वेलकम टू दिस चैनल। आज स्टडी करने वाले 4.1 चौथे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यदि वन लाइन डेफिनेशन बोलनी हो तो द आर्ट ऑफ प्रोटेक्ट द डेटा, द आर्ट ऑफ प्रोटेक्ट द मैसेज यदि लिखा होता तो ये मेरे को ज़्यादा सही लगता, बट कोई नहीं, मैं नोट्स को सुधार दूंगा। तो मेरे को ये सारी चीज़ें पढ़ाने से ज़्यादा मेरे को ज़्यादा बेहतर लग रहा है मैं इसके थ्रू पढ़ाऊँ तो मुझे ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को सेंड करे। एंड रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करे। सेंडर हेलो वर्ड को सेंड किया, ठीक है। और जब हेलो वर्ड को सेंड किया तो ये हेलो वर्ड कहाँ पास पहुंच जाता है? ये जाता है धीरे 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 रिसीवर के पास हेलो वर्ड पहुंच जाता है। जो यह सेंडर से लेकर रिसीवर तक की पहुंचने तक का जो सफर है, जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा होता है जो सेंडर और रिसीवर को नहीं मालूम चलता। पहले जब सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा होता है तो यहाँ पास लग रहा होता है पब्लिक की का यूज हो रहा होता है, लेकिन सेंडर को नहीं मालूम। और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को। यदि आपको ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी जस्ट 5 मिनट बाद ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्या हुआ, यहाँ पर पब्लिक की का यूज किया और इनक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया अपन ने। जब ये काम कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिफर टेक्स्ट में। सिफर टेक्स्ट क्या है? अनरीडेबल मैसेज। और प्लेन टेक्स्ट क्या है? रीडेबल मैसेज, जिसको किसी लैंग्वेज में लिखा हो, जिसको हर कोई पढ़ सके, नॉर्मल मैसेज। तो अब इसको आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये बीच का रास्ता है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू ही आपका मैसेज काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। हैकर इसको हैक करने में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जब यहाँ पास हो गए तो अब देख दिक्कत आ गई कि रिसीवर अब इसको कैसे पढ़े। सिक्योर तो कर दिया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, थोड़ा बुद्धि लगाई, फिर ये प्रोसेस को दोबारा की गई। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ प्राइवेट की का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पब्लिक की का उपयोग करें, यहाँ पास प्राइवेट की का उपयोग कर लेते हैं। ये सिक्योरिटी तो बनी रहे ना। यहाँ पर इनक्रिप्शन का उपयोग कर रहे थे मैसेज को अनरीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई ना, यहाँ पर डिक्रिप्शन का उपयोग कर लेते हैं अनरीडेबल मैसेज को रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हमने प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदला इनक्रिप्शन लगा के, और फिर सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदला डिक्रिप्शन लगा के, और प्राइवेट की का यूज़ किया, यहाँ पास पब्लिक की का यूज़ किया। जो सारी प्रोसेस है, जो तामझाम किया है, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में कुछ वर्ड हैं जिनका उपयोग ज़्यादातर हो रहा था, प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो यहाँ पास मैं सारे वर्ड को आई थिंक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ये एक नॉर्मल मैसेज है जो किसी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जो आपके रिसीवर तक पहुंचता है या आपके फ्रेंड तक पहुंचता है, जिसको हर कोई रीड कर सकता है। रीड है एनीवन, जैसे गुड मॉर्निंग, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट ये हो गया। सिफर टेक्स्ट क्या है? यह अनरीडेबल मैसेज है जो एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ा जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे ये अनरीडेबल मैसेज है, इसको एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ा जा सकता है। आप इसको नहीं पढ़ सकती है, मैं भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है, क्योंकि अपन एक्सपर्ट नहीं है इसके। जैसे इसको इसका थोड़ा नॉर्मल रूप देखते हैं, जैसे एप्पल लिखा हुआ है, ये कैसे बना मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक वर्ड का 3 डिस्टेंस पे एक नेक्स्ट वर्ड को ले लिया। जैसे ए के बाद क्या आता है? बी, सी एंड डी। तो 1, 2 एंड थर्ड नंबर क्या है? डी। तो ए की जगह मैंने डी ले लिया। पी की जगह क्या ले लिया? एस लिया। थर्ड नंबर पे एस आता है। एल की जगह क्या आता है? ओ आता है। और ई की जगह क्या आता है? एच आता है। तो प्लेन टेक्स्ट ये हो गया, सिफर टेक्स्ट ये हो गया, ये रीडेबल मैसेज हो गया, ये अनरीडेबल मैसेज हो। अब DSSOH, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो इसको एक्सपर्ट ही पढ़ पाएगा, जो बनाया है वही पढ़ पाएगा। तो ये सिफर टेक्स्ट हो गया, प्लेन टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पास यूज हुआ था पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक और प्राइवेट की, पब्लिक की ऐसा की जिसको सभी कोई यूज कर सकता है, और प्राइवेट की ऐसा जिसको सभी यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके घर के 4 मेंबर है, चारों का टाइम अलग अलग है, और एक ताले की चाबी है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा ताला लिया जिसके पास 4 चाबी हो, एक ऐसा ताला जिसकी 4 चाबी, सभी को ले लिए।
तो पब्लिकली हो गया ये, ठीक है। अब इसको सभी को यूज कर रहे हैं, चारों मेंबर आ रहे हैं अपने अपने टाइम पे, अपने अपने टाइम पे आ जा रहा है। कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम शेयर नहीं करना चाहते, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज, आपके मोबाइल फोन्स, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या किया, प्राइवेट की डाल दी गई, एक ऐसा की जो सभी के पास नहीं है, उसको प्राइवेट की कहते हैं। जो सभी के पास है वो पब्लिक की हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पास दो वर्ड बचे, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को शॉर्ट में समझते हैं। इनक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पास कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में, नॉर्मल मैसेज को अनरीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करना इनक्रिप्शन कहलाता है। और डिक्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पास कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, अनरीडेबल मैसेज को रीडेबल मैसेज में। यहाँ पास मैंने तो अब बाय चांस मिस्टेक लिख दिया है, बट आप एक्सपर्ट के लिए सारे ही काफ़ी होता है। तो जैसे नॉर्मल मैसेज को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे हेलो वर्ड है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1100110001, तो क्या हो गया, इनक्रिप्शन हो गया। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया मैंने। और डिक्रिप्शन इसका जस्ट अपोजिट, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ पास, यहाँ सिफर को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, अनरीडेबल मैसेज को रीडेबल मैसेज बना रहे थे, नॉर्मल मैसेज। यहाँ पर नॉर्मल मैसेज को अनरीडेबल मैसेज बना रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर हम सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते, यहाँ पर हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कन्वर्ट लिखना चाहिए था लेकिन कॉर्ड लिख गया। सेंडर सेंड कर रहा होता है मैसेज को, यहाँ पे रिसीवर रिसीव कर रहा होता है मैसेज को। ये डिफिकल्ट होता है इसको रीड करना, अब इसको रीड कर ही नहीं सकते, यहाँ 001 को रीड ही नहीं कर सकते। लेकिन डिक्रिप्शन में हम मैसेज को रीड कर सकते क्योंकि यहाँ नॉर्मल मैसेज मिल रहा होता है। इनक्रिप्शन में पब्लिक की का यूज कर रहे होते हैं, डिक्रिप्शन में प्राइवेट की का यूज कर रहे होते हैं। आपको आई थिंक इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स, ये बोल सकते हैं, या फिर क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम को कोई पूछेगा, यदि आपको क्रिप्टोग्राफी की के पूछेगा तो आप पब्लिक प्राइवेट तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक भी बोलेंगे। अब ये दो कौन से पंच हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं, पब्लिक और प्राइवेट की का ही यूज हो रहा है, असिमेट्रिक और असिमेट्रिक का खेल खेला जा रहा है। सिमेट्रिक की में क्या होता है, एक ही की है, पब्लिक या प्राइवेट की ओनली वन की का उपयोग करके हम मैसेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट है, मैंने इसको इनक्रिप्ट किया तो यहाँ पर से की का उपयोग करना होगा, मैंने एक नॉर्मल की का उपयोग किया, ठीक है, शेयर की, सीक्रेट की। फिर डिक्रिप्शन करने बारी आई तो यहाँ पास भी उसी की का उपयोग कर लिया और नॉर्मल मैसेज कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब असिमेट्रिक की बात होती है तो यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर फिर रिसीवर है, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हमने देखो पब्लिक की का उपयोग कर रहा है, ये पब्लिक की आया और यूज कर लिया, ठीक है। जब डिक्रिप्शन करने बारी आई तो यहाँ पास प्राइवेट की का उपयोग किए और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। नहीं, सिमेट्रिक की में ओनली वन की का उपयोग करते हैं, यूनिक की का उपयोग कर रहे होते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। असिमेट्रिक की में पब्लिक और प्राइवेट की का उपयोग कर रहे होते हैं, इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का उपयोग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ सेंडर और रिसीवर के पास सिंगल की होता है, यहाँ पर सेंडर के पास पब्लिक की और रिसीवर के पास प्राइवेट की होता है। इसमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ओनली वन की का, ओनली इसमें इनक्रिप्शन का ज़्यादातर यूज करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का यूज कर रहे होते हैं। इसको हैक करना आसान है क्योंकि यहाँ पास एक की का उपयोग कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पास दो की का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हैक करना डिफिकल्ट है। यहाँ पास प्रोटोकॉल का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पास प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जैसे HTTP FTTPS प्रोटोकॉल। कुछ प्रोसेस हो है जो ऑटोमेटिक हो रही होती है, हम इसका अलग सेपरेट वीडियो बनेगा तब आप उसमें अच्छे से समझेंगे। काफ़ी वीडियो लेंथी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिदम का कुछ उपयोग हो रहा है, एल्गोरिदम के नाम भर आप जान लीजिए, इसका अलग से वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। DSE 3DSE और ASE का उपयोग कर रहे होते हैं और असिमेट्रिक में DSA और RSA एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे होते हैं। इसकी वीकनेस यही है कि आप सिंगल की का उपयोग कर रहे हैं और इसकी असिमेट्रिक की स्ट्रेंथ यही है
कि यहाँ पास पब्लिक और प्राइवेट की टू की का उपयोग कर रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आगे होके मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।